Hello students, today I am here to discuss about the new concept named as Green Revolution in India. तो अभी हम बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर क्यों आया, इसका मेन पर्पस क्या था, किस ईयर में इसे स्टार्ट किया गया और किस पर्सन ने इसे स्टार्ट किया था इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर 1960s में लॉन्च किया गया और जिस पर्सन ने इन्हें लॉन्च किया उनका नेम था MS स्वामीनाथन। तो अब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के पीछे कारण क्या था, रीज़न क्या था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो 1960s के अगर हम टाइम की बात करें, उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर जो था इंडिया का वो बहुत ही वीक था। पॉपुलेशन तो इंडिया की डे बाय डे ग्रो कर रही थी, बट एग्रीकल्चर सेक्टर की वीक होने की वजह से लोगों की फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इंडिया के अंदर। लोगों को खाने के लिए ही नहीं मिल पा रहा था। पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करी वैसे वैसे फूड्स की शॉर्टेज होती चली गई। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो एज ए रिज़ल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। अब इसका मेन पर्पस क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन मोटिव था वो था इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन काम था वो क्या था कि आपने पर हेक्टेयर यील्ड या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ताकि क्या हो, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए और इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, उसे फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड ना होना पड़े। तो अब फूड प्रोडक्शन अब कैसे इंक्रीज करते, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी। अभी HYV सीड्स क्या करते हैं, आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल सीड से 10 टाइम्स ज़्यादा देते हैं। तो इसीलिए HYV सीड्स के यूज़ को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स हो जाए। उसके बाद केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी का यूज़ स्टार्ट किया गया। अब क्यों किया गया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपकी जो यील्ड है वो बेटर क्वालिटी की प्रोड्यूस हो, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे और एक ज़्यादा अमाउंट में आपको यील्ड आपकी मिल जाए। तो HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनके यूज़ पर ध्यान दिया गया ताकि जो होने वाली प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो आपकी ज़्यादा हो जाए। अब पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैनुअली जो लेबर था, लेबर वर्क काम करती थी, फैमिली मेम्बर्स मिलकर काम करते थे ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन भी कम होती थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी वैसे वैसे ज़रूरत थी कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ चेंजेस लेकर आइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जब गवर्नमेंट ने HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ स्टार्ट किया तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन भी किया विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज एंड मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो मॉडर्न मशीनरीज में आप इंक्लूड कर सकते हैं योर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन ऑल्सो। अब ये ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा और बेटर क्वालिटी में होगा, एक बेटर तरीके से होगा।
न्यू इरिगेशन मेथड्स भी जो है गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दिए थे, ताकि जो जगह की रिक्वायरमेंट यानी क्लाइमेटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितने पानी की रिक्वायरमेंट है क्रॉप को वो फुलफ़िल की जा सके। जहाँ पर पानी की कमी है बट उस क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ करके उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स जो है अडॉप्ट किए गए थे आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को कि जो इंडिया पहले फूड डेफिशिएंट कंट्री के नाम से फेमस हो रहा था, अब वो किस में चेंज हो गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। यानी पहले क्या था, इंडिया के अंदर फूड की कमी पड़ रही थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बन गया। तो यहाँ से पॉइंट निकलता है, फूड डेफिशिएंट कंट्री से बदलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। जिसकी वजह से इंडिया को हेल्प हुई कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाया। अब उसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो इससे उसे सेल्फ रिलायंस अचीव हुई। और क्या हो रहा था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो है वो डेवलप हो रहा था, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, फार्मर्स की इनकम भी अप होनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। तो ये थे ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया फूड डेफिशिएंट कंट्री से चेंज होकर पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी के अंदर आ गया। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि आपका 1960s में स्टार्ट हुआ था। और इसको लेकर कौन आए थे? MS स्वामीनाथन। तो अभी तक हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जिसका मेन पर्पस क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर कंट्री बनाना। अब इस रेवोल्यूशन के बाद इंडिया के अंदर एक और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई थी, जिसे आप वाइट रेवोल्यूशन के नेम से जानते हैं। अब ये वाइट रेवोल्यूशन क्या है, कब स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया और इसका मेन मोटिव क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वाइट से आप आइडिया लगा सकते हैं, जो वाइट रेवोल्यूशन था वो मिल्क से रिलेटेड था। इंडिया के अंदर इसे स्टार्ट किया गया 1970s में बाय वर्गीस क्यूरियन। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाना है। ये वाइट रेवोल्यूशन का मेन मोटिव था। तो मोटिव इज टू मेक द इंडिया world's largest producer of milk and milk products, also known as dairy products। तो इसका मेन मोटिव था कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो अब ये मिल्क प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, कैसे डेवलप की जा सकती है, इसके लिए जो मेजर्स लिए गए उनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो मेन फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं वो ये है, टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ एनिमल्स। यानी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिल्क मिलेगा वो भी बेटर क्वालिटी का होगा। ब्रीड इम्प्रूव कब होगी,
जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को न्यूट्रिशियस फूड दिए जाएं, तो इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया अंडर द वाइट रेवोल्यूशन। और इन दोनों पॉइंट्स के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर था वो ये था कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर जो भी डिसीज़ होती हैं उनको टाइमली क्योर कर लिया जाए ताकि वो उनकी आगे फर्दर जनरेशन में स्प्रेड ना हो। सो टू कंट्रोल डिसीज अमंग एनिमल्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे इन पर मेजरली ध्यान दिया गया जो एनिमल से रिलेटेड थे, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल से रिलेटेड थे, कि उनकी ब्रीड की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाए, उनकी हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, और उनमें जो स्प्रेड होने वाले डिसीजेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो इन सभी मेजर्स का रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री सक्सेसफुली बन गया। और इसके अलावा एक और इंडिया को हेल्प हुई थी कि जो भी आपके रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई और उनके लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट आया। सो हियर वन मोर पॉइंट, हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट अंडर रूरल एरियाज़। इसकी वजह से रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाई और उनका जो लाइफस्टाइल था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो भी अप हो गया। सो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात की ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। ये दोनों ही रेवोल्यूशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू to learn more about the concept, do yourself registered at our official website www.abhyasonline.in.